वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बढ़त पर कारोबार। निफ्टी 11,100 के ऊपर टिका। मिड कैप शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन, लेकिन निफ्टी बैंक पर दबाव। मीडिया, फार्मा, एफएमसीजी सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी। विनिवेश को लेकर आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से बीपीसीएल में 5% की जोरदार तेजी। आज होगी कैबिनेट कमेटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट की बैठक। नीति आयोग के सीईओ और विनिवेश सचिव होंगे शामिल। विनिवेश पर आ सकता है बड़ा फैसला। कीमतें बढ़ने से चाय शेयरों में आई बहार। जयश्री टी, हैरिसंस मलयालम 5 से 6% तक भागे। आज 2020 में नीरज ने दोनों शेयरों पर दांव लगाने की दी थी सलाह। ट्वेंटी के तमाम कॉल्स ने कराई कमाई। एंड्रू यूल में 14% का उछाल। टीवीजेड ने लगाया 10% का अपर सर्किट। नीरज के नए खिलाड़ी जीएचसीएल ने लगाई 7% की छलांग। रोजारी बायोटेक की 57% प्रीमियम पर शानदार लिस्टिंग। 425 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले करीब 670 रुपए पर लिस्ट हुआ शेयर। यस बैंक में लगातार चौथे दिन गिरावट। आज शेयर में 20% का लोअर सर्किट लगा। एफपीए के अलॉटमेंट के पहले शेयर में बिकवाली का दबाव। इंडिया ऑफर्स ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ओपननेस, opportunities and options. इंडिया आइडिया समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने निवेशकों को दिया भारत में निवेश का न्योता। हेल्थ केयर, एविएशन और पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के गिनाए मौके। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपका स्वागत है। आप अपना कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 7045220000। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। इसके साथ साथ आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं ट्विटर के जरिए भी। अगर आपका सवाल एफएनओ से जुड़ा है, यानी फ्यूचर्स या ऑप्शन की पोजीशन है, तो #AskAwaz FNO पर भेजिए। कैश का सवाल है तो आप ट्वीट कीजिए और हमें टैग कीजिए #AskAwaz कैश लिखकर। हम आपके सवालों के जवाब देंगे। हमने कुछ सवाल जो आज के लिए आए हुए हैं उन पर जवाब देने का सिलसिला शुरू करेंगे अब से कुछ ही देर में, लेकिन एक नजर आपको डालनी चाहिए सबसे पहले बाजार पे, जहां आप इस समय एक अच्छी रिकवरी का मूड देख रहे हैं। रिकवरी इसलिए क्योंकि कल हम ऊपर के लेवल से नीचे आए थे और आज जो अनुमान लगाया जा रहा था कि आपको करीबन 11,040 के दायरे में कहीं सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल वहीं से सपोर्ट लेकर के निचले स्तरों से अब 100 पॉइंट ऊपर करीब निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छा ट्रेड मिला है यहां पे। निफ्टी बैंक लेकिन थोड़ा प्रेशर ऊपर के लेवल पर फेस कर रहा है। रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है, आप कह सकते हैं दायरे में घूमता हुआ फिलहाल, लेकिन इस वक्त केवल 20 पॉइंट की गिरावट है। पर मार्केट ब्रेथ देखिए काफी स्ट्रांग है। अगर आप पूरा इक्वेशन देखेंगे बाजार का तो 4 स्टॉक नीचे हैं तो 7 में तेजी है, यानी रुख साफ तौर पे खरीदारी की ओर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी एक्सक्लूसिव खबर जो बीपीसीएल पर हमने दी, उसके बाद 4.5% ऊपर ये स्टॉक 5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और अब तक इसमें जो वॉल्यूम है एनएसई पर, वो पूरे दिन के वॉल्यूम के 90% से ज्यादा हो चुका है, जबकि आज ट्रेडिंग में अभी तक केवल सवा घंटे का समय हुआ है। इसके अलावा इसके साथ साथ इसके पीछे आईओसी, गेल, ये सभी चल रहे हैं। अच्छी खरीदारी हमने यूपीएल, एशियन पेंट्स जैसे कुछ स्टॉक्स पे भी आते हुए देखी है, तो ये वो स्टॉक्स हैं जो मदद कर रहे हैं। कमजोरी है एक्सिस बैंक में, कमजोरी है टेक महिंद्रा, इन्फोसिस में, कमजोरी है श्री सीमेंट जैसे कुछ स्टॉक्स में, जहां पर आप दबाव देख रहे हैं। लेकिन इस बीच एक खबर आपके लिए आती हुई, 29 जुलाई को प्री बिड बैठक तय हो रही है। यह खबर है ITI, TCIL जैसी कंपनियां इसमें हिस्सा लेने वाली है। ये ब्रेकिंग न्यूज एक्सक्लूसिव खबर, जिस पे और डिटेल्स हम लेकर आएंगे। हमारे साथ जैसे ही हमारे सहयोगी असीम जुड़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। नेविक भारत का अपना सैटेलाइट है जिसको लेकर के ये खबर आपके सामने आती हुई, और ये घरेलू नेविगेशन सिस्टम को मजबूत करेगा। ये खबर है आपके लिए फिलहाल सामने आती हुई, और आप देखिए इन तमाम शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। 10 लाख चिप के लिए, GPS चिप के लिए ये टेंडर जारी किया जा रहा है। और ध्यान रखिए इसमें केवल घरेलू कंपनियां ही भाग लेंगी। तो 29 जुलाई की तारीख आप नोट कर लीजिए। 29 जुलाई को आपके लिए यहां पर एक खास दिन है जब आपकी नजर इस स्टॉक पे होनी चाहिए। कंपनियों के लिए प्री बिड बैठक के लिए यह तय किया गया है। इन शेयरों पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन एक कॉल ITI पे जरूर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से आज ये हेमंत की टीम में शामिल भी था। स्टॉक 2020 में आपको सुझाया गया है। मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एक्सपर्ट। मानस, इस चार्ट पे नजर डालिए।
क्या देखते हैं आप, क्या है आपकी कॉल? गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। Good देखिए morning. आईटीआई में तो ऑलरेडी हमने ब्रेकआउट देख लिया है मेरे ख्याल से 105 रुपए के आसपास, और उसके बाद एक शार्प अप मूव देखने को मिला। पिछले 6-7 दिन से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट पैटर्न को देख के लगता है कि शायद आज से फिर से रैली रिज्यूम हो सकती है और स्टॉक कहीं ना कहीं 150 और 160 के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। तो मेरी राय में तो आईटीआई में करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 120 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस सकता है और 160 के टारगेट रहेंगे। ओके, 120 के नीचे स्टॉप लगाएं, 160 के टारगेट के साथ आपको आईटीआई पर फिलहाल खरीदारी की राय इस वक्त सामने आती हुई। ये बताइए, आज इंडेक्स पे आप कोई ट्रेड देख रहे हैं क्या मानस? देखिए इंडेक्स में तो मैं आज भी काफी बुलिश हूँ और मेरा समझना ये है कि कल जो गिरावट देखी वो केवल एक करेक्शन था। अंडरटोन मार्केट का अभी भी काफी बुलिश है प्रदीप जी, और मैं अभी भी समझता हूँ कि 11,500 के लेवल्स निफ्टी में बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर भी खरीदारी करनी है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 11,040 के स्टॉप लॉस लगाइए और कम से कम 11,400 के टारगेट सेट करिए, जो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 2 दिनों में निफ्टी टेस्ट कर सकता है। ओके, और कोई स्टॉक जहां पर आप ट्रेडिंग का कॉल देंगे आज? देखिए 2 स्टॉक्स मेरी नजर में है। पहला तो डीवीज लैब। देखिए फार्मा में अभी आपको बहुत सिलेक्टिव होकर चलना है, लेकिन डीवीज लैब ने ऑलरेडी 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। अगर आप डेली चार्ट देखिए प्रदीप जी, तो वहां पर आपको रिवर्सल के साइन दिखेंगे। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है, तो मैं समझता हूँ यहाँ से खरीदारी करें। 2280 के स्टॉप लॉस रखे, 2475 के टारगेट्स रहेंगे। और दूसरा स्टॉक है भारत फोर्ज का, क्योंकि भारत फोर्ज ने कंसोलिडेशन के बाद अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आज ब्रेक किया है ऊपर के साइड पे, तो यहाँ पर भी खरीदारी के मौके हैं। 387 का स्टॉप लॉस रखें और कम से कम 415 के टारगेट सेट करें। ओके, तो ये कॉल इस वक्त आपके लिए सामने आता हुआ